में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और ढेरों सारी और भी खबरें हैं और इवेंट्स हैं जिसका इम्पैक्ट आज मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्लोबल संकेतों की बात कर लेते हैं। कल हमने क्लोजिंग तो अच्छी थी 10,100 के ऊपर की, लेकिन आज के लिए जो संकेत हैं, जो मूड माहौल है ग्लोबल मार्केट्स का, वो आपको खराब नजर आएगा। इनफैक्ट आप देखिए तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं वो आपको लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। स्ट्रेट टाइम्स और निक्केई ऐसे बाजार हैं जहां पे 1% की गिरावट आपको नजर आएगी। एसजेएक्स निफ्टी जो कि शुरुआत में बढ़त के साथ शुरुआत हुई थी, अब आप देखिए वहां पे भी करीब 10 अंकों के आसपास की गिरावट है। 10,100 का जो स्तर है उसे बचाने की पुरतोड़ कोशिश हो रही है और ये इसलिए हो रहा है कि कल जो फेड का फैसला आया उसमें हालांकि अच्छी बातें निकल के सामने आई, लेकिन इकोनॉमी खुलने में जो देरी हो रही है यूएस में, उसकी आशंका में दूसरे दिन लगातार डाउ में कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। कल भी करीब 350 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ वहां क्लोजिंग हुई और आज भी आप देखें जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 150 अंकों की और गिरावट आज जब यूएस के मार्केट्स खुलेंगे वहां पे देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए मूड माहौल अच्छा नहीं है कोरोना को लेकर, चाहे आप यूएस की बात करें चाहे इंडिया की बात करें। नए मामले निकल के सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो रिकॉर्ड केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे मौतों का आंकड़ा देखें चाहे नए मामलों की बात करें। और महाराष्ट्र सरकार का जो बयान है वो तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो उस लिहाज से देखा जाए सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखा है आज, जहाँ तक बात है किसी भी फ्रंट पे अगर आप देख लें। एक राहत की बात जरूर है कि S&P ने जो रेटिंग है वो इंडिया की BBB- पर बरकरार रखी है, तो उससे जरूर थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जिस तरह से FIs भी बिकवाली कर रहे हैं, मूड माहौल काफ़ी नेगेटिव है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और कल के परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, तो सभी क्यूज पे डेफिनेटली जो है जो ओवरऑल मोमेंटम लग रहा है वो नेगेटिव साइड पर जाता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। इनफैक्ट यूएस की तरफ से जो हमें देखने को मिल रहा है, फेड के जो भी बयान आए हैं इकोनॉमी को लेकर, वो कहीं ना कहीं चिंता बना रहे हैं उनके मार्केट्स में। और आप देखिए कल दिन के ऊपरी स्तरों से जो है 400 पॉइंट तक लुढ़कता हुआ नजर आया था डाउ जोन्स। तो ये एक चौंकाने वाली और चिंता वाली बात है पर्टिकुलरली। और यूरोपियन मार्केट्स भी आपको लाल निशान में ही कल के सत्र में बंद होते हुए नजर आए। बहरहाल अगर आप परफॉर्मर्स की बात करें संदीप, तो कल के सत्र में मेरे 3 खरीदारी के स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिखे और 4 बिकवाली के स्टॉक्स ऐसे थे जहां पे परफॉर्मेंस नजर आई। जिसमें अगर आप देखें तो खरीदारी की सूची में TCS यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और ये लक्ष्य भी हासिल होता हुआ नजर आया। 2-2.5% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 394 का हाई इसने बनाया, 396 का मैंने टारगेट दिया था। ITC में भी 205 का मैंने लक्ष्य दिया था, 203 के लेवल से टच करता हुआ दिखा। इसके अलावा जो बिकवाली की जो राय दी थी उसमें खराब नतीजों के बाद हीरो मोटोकॉर्प आप देखिए दिन के दौरान कंसिस्टेंटली यहाँ पे आपको गिरावट नजर आई और 2280 के लोअर लेवल से टच करता हुआ दिखा। मैंने 2320 का आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही कोल इंडिया, टाटा स्टील और M&M जैसे शेयरों में भी आपको बिकवाली का ट्रेंड साफ नजर आया। ओके, तो मेरे परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने आपको तमाम स्टॉक्स बिकवाली के बताए थे और उसमें से 5 स्टॉक ऐसे हैं जो कि कारगर साबित हुए। गोदरेज कंज्यूमर के फ्यूचर में बिकवाली गिराई थी, 0.25% गिर के ये स्टॉक बंद हुआ। मैंने आपको 642 का लक्ष्य दिया था, 626-85 तक ही स्टॉक लुढ़क गया था और जो टारगेट दिए थे उसके नीचे ही आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक में कल के सेशन में होती हुई दिखी। इसके अलावा JSW स्टील, इसका भी टारगेट पहले हिट हुआ। मैंने 185 का लक्ष्य दिया था, 184.50 का लो लगाया, उसके बाद निचले स्तरों से वहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। सेल तो आप देखिए 0.2% गिर के ही बंद हुआ। मैंने आपको 31.30 का टारगेट दिया था, 31.20 तक के जो लोअर लेवल्स हैं वो स्टॉक ने टच किए। इसके अलावा टाटा मोटर्स, यहाँ पे भी टारगेट हिट होता हुआ दिखा, 108.50 ही मैंने आपको टारगेट दिया था, 108.45 का लो स्टॉक ने बनाया, तो यहाँ पे भी टारगेट्स हिट होते हुए देखे। और विप्रो, जैसे मैंने कहा था बिकवाली करें, बावजूद इसके कि बाकी स्टॉक्स IT स्टॉक्स अच्छा करे थे, आधे % की कमजोरी के साथ विप्रो के फ्यूचर्स में क्लोजिंग हुई। मैंने आपको लक्ष्य 213 का दिया था, लेकिन इसने जो लो बनाए वो 215.90 के आसपास के थे। तो टारगेट तो नहीं हिट हुआ, लेकिन हाँ डायरेक्शनली ये स्टॉक कहीं ना कहीं उसी दिशा में था जैसे मैंने आपको कल के सेशन के लिए इंडिकेट किया था। अब जो आज के स्टॉक्स है कुशल, उसमें मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा 2 खरीदारी के ट्रेड्स के साथ। हालांकि ज़्यादा मेरी लिस्ट में बिकवाली के ट्रेड्स हैं, 8 स्टॉक्स में आपको बिकवाली के बताऊँगा। इसमें पहला नाम है JB केमिकल्स का। यहाँ पे आज आपको खरीदारी करके चलनी है। कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसा डेवलप हो रहा है कि जिसके हिसाब से हो सकता है कि आज के सेशन में स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हुआ दिखे। यहाँ पे कुछ अगर आप देखिए प्रमोटर्स का हिस्सा खरीदने के लिए कुछ 3 ऐसी कंपनियां जिन्होंने फाइनल बोली जो है वो सौंप दी है, जिसमें एपेक्स है, KKR है, PAG, ये हिस्सा खरीदने की दौड़ में शामिल है। और
माना जा रहा है कि 5 से 7% की प्रीमियम पर ये करार होने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए प्रोमोटर्स का हिस्सा बिकना ये अपने आप में एक ट्रिगर है जहाँ तक जेबी केमिकल्स की बातचीत है। तो मुझे लगता है कि इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर आज 700 का लेवल तो पार होगा ही, 715 तक के जोन से आज स्टॉक टेस्ट कर सकता है। 686 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा और आखिरी नाम जो खरीदारी का मेरी लिस्ट में है वो है भारती इन्फ्राटेल का। आज यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए चौतरफा अच्छी खबरें लगभग इस कंपनी की बनती हुई दिख रही हैं अभी तक जहाँ तक बात है। आज इनकी खुद की बोर्ड बैठक है जिसमें इंडस टावर्स के साथ इनका जो मर्जर है उसके ऊपर फाइनल फैसला आता हुआ दिखेगा। 5 बार से ये टलता हुआ दिख रहा है। तो आज हो सकता है जो हैंगओवर जो है एक जो अनिश्चितता है वो कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर खत्म होती हुई दिखे। और दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट में एजीआर भुगतान को लेकर जो सुनवाई होने वाली है, माना जा रहा है कि शायद 20 साल का समय इन कंपनियों को एजीआर भुगतान के लिए मिलता हुआ दिखे। अगर समय सीमा बढ़कर आती है, टेलीकॉम कंपनी के लिए कोई भी अच्छी खबर आती है, ये भारतीय इन्फ्राटेल के लिहाज से देखा जाए तो सेंटीमेंट वाइज काफ़ी पॉजिटिव है। तो उस लिहाज से देखा जाए अभी तक तो मूड माहौल पॉजिटिव है। 240 245 की टारगेट आए, आप अपना मुनाफा भी बुक कर लें और शुरुआती ट्रेड के लिहाज से 230 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कुशल, कितने खरीदारी बिकवाली के ट्रेड्स हैं आज? बिल्कुल संदीप, तो मूड माहौल को देखते हुए मेरे 7 बिकवाली के और 3 खरीदारी के ट्रेड हैं आज, जिसमें बिकवाली के ट्रेड्स में पहले बताना चाहूंगा। और यहाँ पर आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आप देखिए नंबर्स काफी ज्यादा खराब आते हुए दिखे। पर्टिकुलरली अगर आप प्रोविजनिंग का फिगर देखें तो हमारा अनुमान जो है 574 करोड़ रुपए का था, उसके मुकाबले अगर आप प्रोविजनिंग देखेंगे तो 1130 करोड़ के करीबन आई है। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोगुनी प्रोविजनिंग जो हमारा अनुमान था उससे ज्यादा आती हुई दिखी है। और साथ ही कंपनी का मुनाफा आप देखिए 70% गिरता हुआ दिखा है। 746 करोड़ के मुकाबले 223 करोड़ का जो है कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर्स आए हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के हिसाब से काफी वीकर साइड पे मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इसके फ्यूचर्स में 618 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेचकर चले, 650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके साथ साथ एक कॉन्ट्रा कॉल है संदीप, इनफैक्ट आरबीएल बैंक है, ये मैं बेचना चाहूंगा आज के सत्र में। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल ये 20% के अपर सर्किट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा था और काफी शानदार अपमूव आपको आखिरी आधे पौने घंटे में स्टॉक में देखने को मिला था। अब इसमें ये चीज खबर अब डिस्काउंटेड है कि कल जो एक फंड बाइंग हुई थी जैस्मिन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से वो अब डिस्क्लोज्ड है, तो ये सबको अब पता है। तो मुझे लग रहा है कि आज जो मूड माहौल है बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव साइड पर ज्यादा जाता हुआ नजर आ सकता है। तो उस लिहाज से जो काफी ज्यादा चढ़े हुए स्टॉक है उस पर मैंने शॉर्ट आज इंडिकेट किया है और इसी वजह से मैंने आरबीएल बैंक आज अपनी सूची में शामिल किया है। तो आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स आप बेचकर चले 162 के लक्ष्य के लिए और 172 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। डेयरिंग कॉल है, मानना पड़ेगा कुशल। 20% के सर्किट पे जाके कल बंद हुआ है। हालांकि एफएनओ का स्टॉक है, कैश सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एफएनओ में भी 20% के गेंस इस स्टॉक में देखने को मिले थे। दम चाहिए इसको शॉर्ट करने के लिए, मैं मानना पड़ेगा कमेंडेबल कॉल है आपकी ओर से ये। बहरहाल मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का और उसके साथ साथ पिरामल एंटरप्राइजेज। ये 2 बिकवाली के ट्रेड्स हैं और ये केवल कुशल इसी आधार पर चुने गए हैं कि इन कंपनियों का अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फोकस है। खासतौर पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो अगर आप देखें मुंबई में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। तो उस लिहाज से जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में जो केसेस हैं वो जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़कर 94,000 पहुँच गए हैं। और कल खुद महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे इंडिकेशन दिए हैं कि अगर जिस तरह से लॉकडाउन में रियायतें दी गई हैं, अगर उसके बाद रिस्क बढ़ता है तो शायद फिर से उनको कुछ लॉकडाउन दोबारा इम्पोज करने के ऊपर भी विचार करना पड़ सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दोबारा लगाई जा सकती हैं। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए बेस्ड कंपनीज़ के लिए या मुंबई बेस्ड कंपनीज़ के लिए एक नेगेटिव खबर है, सेंटीमेंट वाइज ही सही। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह की स्ट्रेंथ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, मुझे तो जब भी ये 800 के ऊपर नज़र आता है तो ऐसा लगता है कि इसमें बिकवाली होनी चाहिए। ऐसे जो वैल्यूशंस हैं, ये जो लेवल्स हैं, जस्टिफाइड नहीं नज़र आते हैं। आज तो वैसे भी खबरें ऐसी नहीं है, तो मुझे लगता है कि 800 का लेवल आज टूट जाएगा, 798 तक के जोन्स आ सकते हैं। 832 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे भी आप देखिए इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है जहाँ तक मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की बात है। तो 1020 का लक्ष्य लेना है, लेके चलना है आपको। 1058 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी अगर आप देखें कल एनबीएफसीज ठीक ठाक परफॉर्म करी थी, कई सारी एनबीएफसीज तो आउट परफॉर्म करी थी बाजार को, और ये स्टॉक देखिए 1.5% के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद होकर जाके बंद होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है 800 से लेकर 1100 की चाल एक तरफा और उसके बाद अब मुनाफा वसूली हो रही है, तो आज भी स्टॉक गिर सकता है, इसलिए शॉर्ट करके चलें।
बिल्कुल संदीप, तो आरबीएल बैंक पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये कॉन्ट्रा कॉल है, तो इस पर आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर वो ट्रिगर होता है तो आप उसमें से प्लीज एग्जिट कर जाएं। इसके अलावा जो मेरी सूची में अगले जो 2 स्टॉक्स है, इनफैक्ट यहाँ पर जो तीसरा स्टॉक है वो भी एनबीएफसी स्पेस से है और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। जिस हिसाब से आपको ओवरऑल श्रीराम ट्रांसपोर्ट के नंबर्स देखने को मिले हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनबीएफसी स्पेस में आपको गिरावट ज्यादा नजर आ सकती है। और कल के सत्र में अगर आप देखें तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 4-5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाता है। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इनकी एसेट क्वालिटी पर जो आप खबरें कहीं ना कहीं आ रही है कि वो दबाव जो है ज्यादा बना सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स के फ्यूचर्स बेचकर चले 151 का टारगेट होगा इसमें और 161 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चौथा स्टॉक मेरी सूची में मेटल काउंटर से है और निफ्टी काउंटर है जेएसडब्ल्यू स्टील का। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। कल के सत्र में देखिए तो मेटल काउंटर्स ओवरऑल कमजोर थे जिस हिसाब से यूएस मार्केट में फॉल आया था। तो और अगर आप कल भी देखें शाम को तो यूएस मार्केट्स भी ऊपरी स्तरों से 400 अंक लुढ़कते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव में जो बंद हुआ था जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर आज आपको बिकवाली नजर आ सकती है। तो इसके फ्यूचर्स बेच के चले 185 के टारगेट के लिए और 195 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, सेंचुरी टेक्सटाइल ये अगला नाम है मेरी लिस्ट में जिसके फ्यूचर्स में आज आपको करके चलनी है बिकवाली। कल अगर आप देखें तो नतीजे आने वाले तो उससे पहले हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक में देखने को मिली। हमारा कोई अनुमान नहीं था सेंचुरी टेक्सटाइल की जहाँ तक बात है नतीजों का, लेकिन नंबर्स जो आए हैं कुशल वीक नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। आय देखिए 16% गिरी है, एक्सपेक्टेड है जिस तरह का मूड माहौल है। ये मार्च का जिस तरह का आखिरी हफ्ता हमने देखा था, लेकिन कामकाजी मुनाफा 66% गिर जाएगा, मार्जिन 14% टूट जाएंगे। शायद ही कोई अनुमान करके चल रहा था 23.5% वाले जो मार्जिन है वो 9.5% के आगे, तो 14% मार्जिन टूटना ये अपने आप में थोड़ा सा अलार्मिंग मुझे नजर आता है। और मुनाफे में 36% की डी ग्रोथ यानी कि गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए और वैसे भी जिस तरह से मूड माहौल है मार्केट का, आज बिकवाली रही तो 305 300 तक के जोन्स के लिए स्टॉक का आप अप्रोच कर सकते हैं। 318 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, पांचवा स्टॉक मेरी सूची में फार्मा काउंटर है और सन फार्मा में बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट इसमें खबर जो है एंटायर फार्मा स्पेस के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है आज के लिए, जिसमें अमेरिका ने 26 ड्रग मेकर्स जो 26 फार्मा कंपनियां हैं उन पर लॉ सूट एक फाइल किया है और ये जेनरिक ड्रग्स की प्राइस फिक्सिंग को लेकर है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी नाम शामिल है उसके नाम बता देता हूँ। नोवार्टिस, फाइजर, माइलैंड, टेवा जो सन फार्मा की सब्सिडियरी कंपनी है यूएस में, उस पर भी ये लॉ सूट फाइल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब कंपनियों पर आज नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो सन फार्मा में आपको बिकवाली करने की राय है। 485 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेचकर चले और 510 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए ठीक है, ये 10 शेयरों की सूची आपके सामने है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मैंने 2 खरीदारी के 3 बिकवाली के ट्रेड बताएं। जेबी केमिकल्स के साथ मैंने शुरुआत करी। यहाँ पे प्रोमोटर्स का हिस्सा बिकने वाला है। 3 कंपनियां जो कि दौड़ में है और प्रोमोटर्स का 55% स्टेक है, तो उस लिहाज से एक ओपन ऑफर की संभावना भी बनती है। वो माना जा रहा है कि 5 से 7% प्रीमियम पे ये डील होगी। 715 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए। भारतीय इंफ्रा एक तो खुद इनकी बोर्ड बैठक है और अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला टेलीकॉम कंपनियों के हक में आता है तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव है। 240 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करें। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज और पिरामल एंटरप्राइजेस महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड कंपनीज जो हैं उनमें आज हो सकता है कि सेंटिमेंट वाइज थोड़ा सा कमजोरी का रुझान देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 798, 1020 का टारगेट होगा पिरामल एंटरप्राइजेस में। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स नंबर कमजोर आए हैं, 14% मार्जिन टूटे हैं। 305 का लक्ष्य होगा, 318 रुपये का स्टॉप लॉस। बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खराब नतीजों के लिहाज से आपको इसमें बिकवाली करके चलनी है। प्रोविजनिंग हमारे अनुमान से लगभग 2 गुनी आती हुई दिखी है। इसके अलावा आरबीएल बैंक आप देखिए कल के सत्र में 20% जो है ओवरऑल ये चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया था। यहाँ पर फंड बाइंग की जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चले। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर भी आज बिकवाली का रुझान बन सकता है। और साथ ही मेटल काउंटर से जेएसडब्ल्यू स्टील जो कल पॉजिटिव बंद हुआ था, यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड आज देखने को मिल सकता है। और अंत में सन फार्मा, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। ओवरऑल ड्रग मेकर्स के लिए एक नेगेटिव खबर जो है यूएस की तरफ से आती हुई नजर आ रही है।
ठीक है, ये 10 शेयरों की सूची आपके सामने है। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मैंने जैसे कहा बिकवाली के ट्रेड्स में लिस्ट में है महानगर गैस, जिसे आप MGL के नाम से जाते हैं, यहाँ पे भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। कल जो नंबर्स आए हैं कमज़ोर रहे हैं, हम वैसे ही मान के चल रहे थे कि नंबर्स कमज़ोर रहेंगे, लेकिन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट की हम सोच रहे थे कि शायद एक गुंजाइश बन सकती है, लेकिन मार्जिन्स भी गिर कर आए हैं। तो उस लिहाज से नंबर्स कमज़ोर हैं एक तो अनुमान से, और दूसरा इनका भी महाराष्ट्र में ही पूरा कारोबार है, तो उस लिहाज से यहाँ पे भी बिकवाली करके चले। 966 का टारगेट है, 1005 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। माइंडट्री ये अगला नाम है, इसमें आपको करके चलनी है बिकवाली। एक तो देखिए रुपया मजबूत हो रहा है इस वजह से कि डॉलर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है, और दूसरी बात ये है कि इनका भी US में और बाकी इकोनॉमीज़ में काफ़ी एक्सपोजर है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमीज़ में खुलने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हुई दिख रही है। तो अगर IT में कोई भी वीकनेस बनती है रुपये की स्ट्रेंथ की वजह से या ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से, तो माइंडट्री पहला नाम होगा जो शायद टूटता हुआ दिखे। तो 885 ये आपका टारगेट प्राइस है, 916 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए मेरी सूची को आगे बढ़ाते हैं, और JSW स्टील के साथ साथ मुझे और भी मेटल काउंटर्स आज के सत्र में कमजोरी का रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें NMDC आप देखिए पिछले एक हफ्ते में काफी अच्छी तेजी इस स्टॉक में बनती हुई नजर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल जो है मूड माहौल और नेगेटिव ट्रेंड की वजह से यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। NMDC के फ्यूचर्स बेच के चले 87 के टारगेट के लिए, और 93 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही GSPL के फ्यूचर्स भी बेचकर चले आपने, यहाँ पर भी आपको एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज आप मोमेंटम के लिहाज से 141 का टारगेट रखें निचले स्तरों पर, और 150 का हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, ठीक है। जो आखिरी 3 नाम मेरी लिस्ट में है कुशल, वो पूरी तरह से फार्मा नेम है और बिकवाली करने की राय है। बायोकॉन में, ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में और ऑरोबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में। अब आपने वैसे खबर बताई दी है कि US में जो कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने 26 फार्मा कंपनियों के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल करी, जिसमें ड्रग प्राइस की जो फिक्सिंग है उसको लेके यहाँ पे मामला सामने आया, और साथ ही साथ जो कंपटीशन है उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की जो बातचीत है इस में फाइल की गई है। इसमें आप देखिए बायोकॉन का नाम डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ इनके जो पार्टनर है माइलन, उनका नाम जरूर लिया गया, तो उसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है आज बायोकॉन पर देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ आप देखिए जो 26 कंपनियां हैं उसमें ग्लेनमार्क और ऑरोबिंदो का नाम भी आपको नजर आएगा। तो उस लिहाज से बायोकॉन में बिकवाली करें 378 का टारगेट, 394 का स्टॉप लॉस रखें। ग्लेनमार्क में 391 ये आपका टारगेट है नीचे की ओर, 407 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ऑरोबिंदो फार्मा में 804 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आज 770 तक के डाउनसाइड के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप, तो अगले 3 स्टॉक्स मेरे खरीदारी के हैं, और यहाँ पर ग्रासिम आपको जो वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग कंपनी है उसमें खरीदारी करने की राय है। सुप्रीम कोर्ट की AGR पर आज सुनवाई है, और अगर ओवरऑल इन टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का वक्त मिल जाता है AGR भुगतान पर, तो सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को आपको हो सकता है, क्योंकि इनका 45-46 हजार करोड़ रुपए का AGR बताया है। तो कहीं ना कहीं ग्रासिम इससे फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो 636 का आपको टारगेट रखना है, पर 600 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना होगा। साथ ही अगर आप देखें तो OMC स्पेस मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा कर सकता है। इनफैक्ट इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अब ऑलमोस्ट 80% के लेवल्स तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिस हिसाब से अनलॉकिंग हो रही है और ओवरऑल जो हिसाब से डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। तो IOC और BPCL इन दोनों में आपको खरीदारी करने की राय है। 93 का टारगेट IOC में रखिए, 87 का स्टॉप लॉस, और BPCL 389 का टारगेट के साथ आप इसमें ट्रेड कीजिए, और 369 का आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर चलिए। ठीक है, ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस किया है तो एक रिकैप आपके सामने रख देते हैं। मैंने 2 स्टॉक खरीदारी के 8 स्टॉक बिकवाली के बताए थे। JB केमिकल्स के साथ मैंने शुरुआत करी, इनके प्रमोटर्स का हिस्सा बिकने वाला है, 3 कंपनियां खरीदने की दौड़ में है। माना जा रहा है कि शायद एक ओपन ऑफर और एक प्रीमियम पे डील होने की संभावना है। 715 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। भारतीय इंफ्रा, एक तो इनकी बोर्ड बैठक है मर्जर को लेकर इंडस टावर वाली, और दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट में AGR को लेकर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो ये इनके लिए भी सेंटीमेंट वाइज पॉजिटिव है। 240 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पिरामल एंटरप्राइजेस, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फोकस है, इनका एक्सपोजर है, तो उस लिहाज से अगर लॉकडाउन बढ़ता है जैसे इंडिकेशंस है, यहाँ पे बिकवाली कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। सेंचुरी टेक्सटाइल नंबर्स खराब आए हैं, उसके दम पर 305 का टारगेट लेकर शॉर्ट कर सकते हैं। महानगर के नंबर्स भी वीक है, महानगर गैस के, और साथ ही साथ महाराष्ट्र को लेकर जो खबरें आ रही है उसका भी सेंटीमेंटल इंपैक्ट रहा, तो 966 तक के टारगेट आ जाएंगे। इसके अलावा माइंडट्री के फ्यूचर्स यहाँ पे भी बिकवाली करें, 885 का लक्ष्य होगा। और 3 फार्मा कंपनियां बायोकॉन, ग्लेनमार्क और ऑरोबिंदो फार्मा, जिस तरह से 26 कंपनियों के ऊपर एक लॉ सूट फाइल की गई अमेरिका में, उसमें इन तीनों कंपनियों के भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाम है। बायोकॉन में 378, 391 ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स में, और ऑरोबिंदो फार्मा में 770 के टारगेट के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं।
खराब नतीजों के लिहाज से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट आरबीएल बैंक कल के सत्र में 20% की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा था, पर अब जो फंड बैंक की न्यूज है वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है, तो उस लिहाज से इसमें आपको बिकवाली करके चलनी है। इसके अलावा एनबीएफसी स्पेस से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। एसेट क्वालिटी पर दबाव आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही यूएस में कल के सत्र में जो गिरावट आई थी उस लिहाज से मेटल काउंटर जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे वीक लग रहा है, तो यहाँ पर सेल कर चले। इसके अलावा फार्मा कंपनियों पर जो लॉस ऑफ फाइल किया गया है उसका नेगेटिव इंपैक्ट सन फार्मा पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील जो मैंने आपको रेकमेंड किया, उसके अलावा एनएमडीसी और जीएसपीएल यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय है। और 3 स्टॉक्स खरीदारी में है। इनफैक्ट ग्रासिम वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जो आज फैसला हो सकता है एजीआर पर, वो पॉजिटिव हो सकता है उनके लिए। साथ ही ओएमसी स्पेस से आईओसी और बीपीसीएल काफी पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है।